So welcome to all, and today we'll discuss the general organic chemistry. Okay, ये आपका केमिस्ट्री का जो क्लास 11 का सीबीएसई बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड का भी सिलेबस ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस या कुछ एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे और आपका एक चैप्टर है क्लास 11th में, चैप्टर 11th यूनिट 11 कह सकते हो, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या है कि बेसिक केमिस्ट्री के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। और अगर आपको इतना बेसिक केमिस्ट्री आ गया तो आप क्लास 12th या आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो या अदर रिसर्च एरिया में जाते हो तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, कार्बन के बारे में। ठीक है, कि इसके बारे में बात करेंगे। आई विल डिस्कस द कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के बारे में जैसा कि आपको पता है कि कार्बन क्या होता है। कार्बन मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो अगर कार्बन प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट है और इस तरह की स्टडी मींस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, दो टर्म आते हैं यहाँ पे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और उससे जो कंपाउंड्स नए बनते हैं। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, जिसमें जिस साइंस में स्टडी की जाती है या जिस केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, पुटअप होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। ठीक है, सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच रिवील्स द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका प्रॉपर्टीज़। ठीक है, किसकी, कार्बन कंटेनिंग सॉरी कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो कार्बन क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एज सपोज दैट आपका कैटिनेशन हो गया। ठीक है, कैटिनेशन हो गया। ठीक है, और क्या होता है, कैटिनेशन क्या होता है, ये भी एक पॉइंट आता है कि कैटिनेशन होता है कि कार्बन क्या करता है, चैन लाइक कंपाउंड बनाता है। आपको स्ट्रेट कार्बन स्केलेटल मिल सकता है, आपको साइक्लिक कार्बन स्केलेटल मिल सकता है। ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि कार्बन चैन लाइक, साइक्लिक लाइक, ब्रांच लाइक। ठीक है, ब्रांच किसको बोलेंगे, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक कार्बन मैंने क्या किया, ब्रांच बना दिया, इस तरह से हम बना सकते हैं। सो इस तरह के कंपाउंड बनाता है, पॉलीमर भी बनाता है, मोनोमर भी बनाता है। तो पॉलीमर क्या होते हैं, जिसमें क्या है, बहुत सारे कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइक सेलुलोज आपने सुना होगा, जो कि एक ग्लूकोज का पॉलीमर है, और ग्लूकोज किससे मिलकर बना होता है, कार्बन से। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैटिनेशन। दूसरा है कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है, इट्स वैलेंसी इट इज़ टेट्रावैलेंट। क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, मतलब क्या है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी शो करता है। ठीक है, इसका जो बॉन्ड एंगल आपको पता है 109 × 28 होता है। ठीक है, और इसका जियोमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 बॉन्ड्स बनाता है, किससे बनाएगा, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिए। ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो, सपोज 2 कार्बन है, वो भी आपका टेट्राहेड्रल ही एग्जिस्ट करता है, बट बहुत लोग क्या करते हैं, उसको प्लेन में बना देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कार्बन कैसा है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, सो ये आपके ये क्या हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए। 3 पॉइंट्स, आपका थर्ड पॉइंट है कि कार्बन के साथ बहुत सारे अदर हेट्रो एटम जुड़ सकते हैं। हेट्रो एटम क्या होते हैं, हेट्रो एटम बिसाइड्स कार्बन। ठीक है, बिसाइड्स कार्बन इज कॉल्ड हेट्रो एटम, लाइक द कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, लाइक दैट कार्बन नाइट्रोजन, लाइक दैट हैलोजन्स। ठीक है, हैलोजन्स में आपको क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे आते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द प्रॉपर्टी। आप किसका प्रॉपर्टी है, ये कार्बन का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में और उसकी कार्बन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में। ठीक है, अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन की। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं
जनरल इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, एक वाइटल कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ वाइटल कंपाउंड्स। ठीक है, और ये वाइटल क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं सारे जितने भी नेचुरल, आइदर यू कैन सी द प्लांट आर any plant or animals whatever you have seen in the nature is made up of carbon containing compounds. ठीक है, तो it is very vital compound like your inside your body DNA is present. ठीक है, DNA means deoxyribonucleic acid. ठीक है, deoxyribonucleic acid in phase the, if you see this one like then this is the helical shape. Okay, so if you see these are made up of nucleotide. किससे बनके बने हैं? न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, एंड न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेस. ठीक है, ऑल ऑफ यू अवेयर फ्रॉम दैट नाइट्रोजन बेस. और नाइट्रोजन बेस प्लस क्या अगर मिल जाए, शुगर मिल जाए, ठीक है, सो इट फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड. एक फास्फेट add from the nucleoside, it form the nucleotide, and its polymer, if you join two nucleotide then it's form the DNA. So these all the fragments is made up of carbon skeletons. Okay, so it is the actually I discussed the biology, but if you see the biochemistry, ठीक है, biochemistry if you see, so all these compounds are made up of carbon, ठीक है, and other heteroatoms. ठीक है, it is very important, so it is very vital compounds. And if you see the proteins, okay, proteins, what is the protein? All of you aware from that compound containing the amino acids. ठीक है, क्या? अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है? अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? इट इज़ द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स. एंड इफ टू अमीनो एसिड्स ज्वाइन बाय द, किसके द्वारा ज्वाइंट हो जाए? CONS. दिस इज द वन बॉन्ड विच इज बाउंड बिटवीन द टू अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड ए पेप्टाइड बॉन्ड. क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, तो इसमें सब में कार्बन है. सो इट्स importance you can see in this, such type of biomolecules like proteins, carbohydrates, DNA, like that. Okay, so all these biomolecules containing the carbon. ठीक है, next if you see medicines, so organic medicines, it is very important because all of you know the importance of medicines. Okay, so medicines is used for the treatment of any diseases. All of you know treatment of any diseases. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मेडिसिन, सपोज दैट आप बात कर रहे हो पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल इज़ द, इफ़ यू सी दिस इज़ द बेंजीन COCH3. ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा. ठीक है, तो इसमें क्या है? दिस कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कार्बन. ठीक है, सो इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल एरिया इज़ वेरी मच. ओके, बिकॉज these fragment are scaffold moiety containing the carbon. Okay, so its importance is very much. Okay, next we will see the in its, so some historical points. ठीक है, historical points if you see, historical points में अगर हम आते हैं तो 1780 यहाँ से आपका हिस्ट्री केमिस्ट्री की स्टार्ट होती है. ठीक है, केमिस्ट इसमें इन्होंने बोला कि all the you can see two, organic and inorganic. There are two branches of chemistry, inorganic in that time. Okay, inorganic, there are two branches. There are two branches which containing some material containing the organic and some containing inorganic. But after coming from Berzelius, actually in that time it is known that chemists began to distinguish between organic compounds obtained from plants and animal and inorganic compounds prepared from mineral sources. ठीक है, एक माना जा रहा था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके मिनरल सोर्सेज से आते हैं एंड अदर कंटेनिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल सी प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, बट बर्जीलियस यहाँ पे आए. बर्जीलियस ने एक पॉइंट छेड़ दिया यहाँ पे, एक पॉइंट अपना स्टेटमेंट दे दिया कि फॉर synthesis of any, for synthesis of organic molecule, एक one vital force is necessary. Vital force is necessary.
ठीक है। अगर आपको कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहा है उसके लिए हमें एक वाइटल फोर्स चाहिए, बट इनकी जो अवधारणा थी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेक्स प्लेस थ्रू द वाइटल फोर्स। ठीक है। इस जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, ये स्टेटमेंट एक आप कह सकते हो कि एक पॉइंट छेड़ दिया, यहाँ पे चिंगारी लगा दिया केमिस्ट लोगों को। और एक केमिस्ट तैयार हुआ 1828 में, और इनका नाम था ओलर। ठीक है। इट इज़ ए वेरी टैलेंटेड साइंटिस्ट। ठीक है। ओलर ने क्या किया है कि इनके कॉन्सेप्ट को, इनका नाम था एफ फ्रेडरिक ओलर। ठीक है। इनके जो कॉन्सेप्ट को इन्होंने यहाँ पे ब्रेक किया, इन्होंने इस स्टेटमेंट को क्रॉस कर दिया वाइटल फोर्स को, और इन्होंने बोला कि देयर इज़ नो नॉन नेसेसरी कंडीशन फॉर वाइटल फोर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। और इस पॉइंट कैसे इन्होंने ब्रेक किया, आफ्टर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, दिस इज़ द अमोनियम साइनेट। ठीक है। अमोनियम साइनेट, इन्होंने इसको हीट दिया और इससे एक कंपाउंड बना NH2CONH2। ठीक है। एंड दिस कंपाउंड इज कंटेनिंग द कार्बन, एंड दिस कंपाउंड containing the compound, and it is the organic compound. And this concept that there is a vital force necessary for synthesis of organic molecules is you can say neglected by the Ohler. Okay, so it is very historical point. Berzelius 1870, 1780, and after that they neglected in the 1820. This theory is neglected in 1828. Okay, so it is very important for you to know about that historical point. It is some cross questions can be arises in the form of MCQs or other form. Okay, आफ्टर दैट दिस क्योंकि यहाँ पे वाइटल फोर्स नेग्लेक्ट किया गया बाय ओहलर। आफ्टर दैट बहुत सारे साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे, केमिस्ट, जैसे आपके बर्थोल्ड हो गए। ठीक है। बर्थोल्ड ने क्या किया, लैब में बना दिया उन्होंने मेथेन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, मेथेन, सिंपल कंटेनिंग 1 कार्बन, एंड इट इज़ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो ये मॉलिक्यूल उन्होंने बना दिया बर्थोल्ड ने। ठीक है। और बर्थोल्ड ने जो बनाया 1856, बट इसके पहले एक साइंटिस्ट और आए 1845। किस ईयर में? 1845। इनसे पहले, ठीक है, इनसे पहले एक कंपाउंड और बना दिए, कोल्बे। ठीक है। कोल्बे ने क्या कर दिया, कोल्बे ने एक कंपाउंड बनाया जो कि आपको सब लोग अवेयर हैं उससे, एसिटिक एसिड। कौन सा कंपाउंड? एसिटिक एसिड। एंड दिस कंपाउंड कंटेनिंग 2 कार्बन। ठीक है, CH3COH। एंड ओके, so this molecule, if you see, there are one theory neglected by the scientist Ohler। उसके बाद सारे केमिस्ट एक्टिव हो गए कि बेटा लैब में बन सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बनाते जाओ। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या किया, जब ये पॉइंट इन्होंने नेग्लेक्ट किया बर्जीलियस सिंथेसिस बाय द सिंथेसिस ऑफ दिस वन यूरिया, बर्थोल्ड एक्टिव हो गए, यहाँ पे कोल्बे एक्टिव हो गए। ठीक है। आफ्टर एंड सिंथेसिस द मेथेन एंड बाय सिंथेसिस ऑफ मेथेन और एसिटिक एसिड। ठीक है। तो लैब में सारे साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे, पहले नहीं काम कर रहे थे उनको, क्योंकि इन्होंने एक जो थ्योरी दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, जब बट ये कैंसिल होने के बाद सारे केमिस्ट एक्टिव हो गए और लैब में जाके सिंथेसिस करने लगे, वहाँ पे रिसर्च होने लगी, लाइक दैट। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, और एक और पॉइंट आता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग जो कि हमें डिस्कस करना था कार्बन की प्रॉपर्टीज़ में। कार्बन कोवैलेंट बॉन्डिंग करने लगा। कोवैलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ यू सी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा कोवैलेंट कंपाउंड्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जैसे आप स्ट्रक्चर बना रहे हो मेथेन, तो मेथेन का स्ट्रक्चर आपको पता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, एंड कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 2 and 4। ठीक है। कार्बन 6 लिखते हैं ना, 6 लाइक दैट, तो 2 4। ठीक है। आपका ये कौन सी सेल होगी, के, ए कौन सी होगी, एल। ठीक है ना। तो के में आपके कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एंड एल में 4 हैं। हर आइटम क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन आउट चाहिए फॉर कंप्लीटिंग इट ऑक्टेट। क्या कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मतलब हर आइटम कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा,
8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं, इसके पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, बट ये चाह रहा है कि हमें 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए। और हाइड्रोजन ऐसा एक्सेप्शन है जो ऑक्टेट नहीं रखता है, ये चाह रहा है कि हमको केवल 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा और अपना डबलेट कंप्लीट करेगा। और ये चारों सब मिलके क्या बना देंगे, कार्बन को ऑक्टेट दे देंगे, ऑक्टेट प्रोवाइड करा देंगे। और इसको हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एटम अपना ऑक्टेट रखता है, एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू शुड बी नो अबाउट द कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बन रहा है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। So it is very important for you to understand the basics are organic chemistry, and majorly in starting आपको start में क्या देखना है, you should be vast the properties of carbon, ठीक है, and historical points, ठीक है। जब आपको हिस्ट्री पता होगी तभी आपको इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा और आप अच्छे से लर्न कर सकोगे, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करते हैं शेप, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। शेप मतलब क्या है, उनका जियोमेट्री कैसा होता है। शेप मतलब क्या है, जियोमेट्री कैसा होता है, ठीक है, कि वो आपका किसी भी स्पेस में किस लहजे से उनका स्ट्रक्चर, लहजे से अपने आप को ओरिएंट करते हैं, ठीक है, ये उसका कहलाता है जियोमेट्री, ठीक है। तो आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही चल गई। अब आपको देखना है, आपको टेट्रा वैलेंसी के बारे में पता ही चल गया कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, मीन्स वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। एंड द सिंपल मॉलिक्यूल यू शुड बी नो अबाउट दैट कार्बन, हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि कार्बन क्या करता है, टेट्रा वैलेंसी होता है, सिंगल बॉन्डेड, कार्बन डबल बॉन्डेड से भी जुड़ सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड से भी एडिशन कर सकता है, जोड़ सकता है, ठीक है। मतलब 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन 2 कार्बन्स, ठीक है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, ठीक है। सिंगल मतलब आप एथेन ले लो, डबल बॉन्ड एल, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड। इस सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं, अगर इस तरह की बॉन्डिंग है तो उसको बोलते हैं एल्केन्स। एल्केन्स, एन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से सफिक्स इज कॉल्ड एल्केन, एन, ठीक है। अगर इन लगा है कहीं भी तो उसको हम बोलते हैं एल्कीन, ठीक है, एल्क इन, ठीक है। आइन, आइन कहाँ बोलेंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये सब एल्क हैं तो इसको बोल देंगे एल्काइन, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कार्बन कंटेनिंग द सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। एक होता है एन, दूसरा है डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये आपके सिंपल बॉन्ड्स हो गए। बॉन्ड लेंथ मीन्स क्या होता है, एक होता है आपका बॉन्ड लेंथ, एक होता है आपका बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। क्या होता है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब ये डिस्टेंस है, ये क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये आपका आइटम कार्बन हो गया और ए कार्बन आपका हो गया इन बिटवीन 2 न्यूक्लियस, आपके कार्बन का एक न्यूक्लियस है, दूसरे कार्बन का न्यूक्लियस, इन बिटवीन 2 एटम्स इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यू कैन सी दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। हर आपका सिंगल का अलग बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड का अलग बॉन्ड लेंथ, ट्रिपल बॉन्ड का अलग बॉन्ड लेंथ, मीन्स दिस बॉन्ड लेंथ वेरीज, बॉन्ड लेंथ वेरीज, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की जब भी बात होगी, so single, double and triple, so triple bond is acquired the higher energy, ठीक है। मीन्स क्या है, बॉन्ड एनर्जी इज द, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है तो आप ये वीक बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड इससे स्ट्रांग होगा एंड ट्रिपल बॉन्ड इससे भी स्ट्रांग होगा। सो सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स विच रिक्वायर्ड द एनर्जी फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये आपके टर्म छोटे हो गए। फिर आपका एक टर्म आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके आर्बिटल्स, ठीक है, आर्बिटल्स क्या होते हैं, आपके 3 तरह के आर्बिटल होते हैं, 4 तरह के आर्बिटल होते हैं, S, P, D एंड F,
ठीक है। सबका अपना शेप अलग है, इसका स्फेरिकल होता है, इसका डम्बल होता है, इसका डबल डम्बल होता है लाइक दैट, ठीक है। दिस वन देखें, इसका अपना अलग होता है। तो इसको आपको सिंपल हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करते हैं, कार्बन में 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज sp, sp2 एंड sp3, ठीक है। सो 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। सो यू कैन सी वन sp, sp2 एंड sp3। सबका अपना अलग जियोमेट्री बॉन्ड एंगल होता है, जियोमेट्री एज वेल एज बॉन्ड एंगल इज डिफरेंट, बॉन्ड एंगल इज डिफरेंट, ठीक है। तो सबका अपना बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल इज डिफरेंट, और सबका अपना s करेक्टर और p करेक्टर अपना डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल मैंने डिस्कस किया आज एक छोटे से लेक्चर में। हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया कार्बन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, और यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है और इसको आपको अच्छे से आना चाहिए, और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, और इस तरह से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा, इन डेप्थ होगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो लगा हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। वी विल मीट यू आई थिंक टुमारो, ठीक है, इफ I have the time, I have the free time, okay। So thank you for all for watching this video, ठीक है। So thanks for this।